मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा। रात रात भर असाइनमेंट कंप्लीट करना, फिर उसके बाद किसी भी टीचर्स का कुछ भी सब्जेक्ट का डेडलाइन आ जाता था, कभी वर्कशॉप के टीचर के डेडलाइन, कभी मॉडल बनाने के लिए कुछ और। क्या बात है सर, क्या बात है। कभी नींद आ रही होती थी तो कभी थकान लगी रहती थी। ये एक तरह का जाल है, ट्रैप जिसको बोलते हैं। आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के कुछ डार्क साइड्स, कुछ डार्क फेजेस मेरी स्टोरी के साथ। किधर है, किधर है? अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज जाना चाहते हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्किटेक्चर कॉलेज, लोग कहते हैं ये क्रिएटिव लाइफ होती है, लेकिन मेरी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने डिप्लोमा किया, फिर जॉब किया, फिर उसके बाद लोगों के ताने सुने, लेकिन मैंने क्लियरली एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। मैंने आर्किटेक्चर में पहले डिप्लोमा किया था 2015 में। उसके बाद मैंने लखनऊ के एक कंसल्टेंसी फर्म में जॉब किया 2018 तक। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा हर्ट करती थी, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री कंपैरिजन, ऑफिस पॉलिटिक्स और लोगों का कहना कि डिप्लोमा वालों को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करते हैं। फिर मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, जॉब छोड़कर। ये डिसीजन मेरे लिए इजी नहीं था, घर वाले भी रेडी नहीं थे आगे पढ़ाई करवाने के लिए। लोग बोलते थे कि अब आगे पढ़ाई क्यों करना है, शादी कर लो। मुझे एक ही चीज दिख रही थी, डिग्री। मुझे लगता था अगर मैंने डिग्री नहीं किया तो मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मैं लखनऊ में जॉब करती थी, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर मैं दिल्ली चली गई और वहां पर मैंने नाटा के लिए प्रिपरेशन किया। एक एग्जाम होता है आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर एक अलग चैलेंज था, 4 साल बाद वापस से बुक उठाना इजी नहीं था। नाटा का एग्जाम देने के बाद मुझे दिल्ली में ही एडमिशन लेना था, लेकिन दिल्ली में ट्यूशन फीस बहुत थी, अकोमोडेशन फीस बहुत ज्यादा थी और अकेले रहना तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। फिर फाइनली मुझे एक कॉलेज मिला, गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो सोनीपत में है, दिल्ली का बॉर्डर भी है। मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन लिया तब तो बहुत खुशी थी, पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एडमिशन लेने के बाद जो रियलिटी स्टार्ट हुई वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। कॉलेज में क्लास टाइमिंग था मॉर्निंग में 8:50 से इवनिंग में 6 बजे तक, और बीच में 2 बजे से 2:30 बजे तक लंच ब्रेक होता था। और अगर आप क्लास में 8:50 तक नहीं पहुंचे और लेट हो गए तो डोर क्लोज हो जाता था और पर डे के हिसाब से 200 रुपए फाइन अलग से देना पड़ता था अगर आपको नेक्स्ट डे क्लास में जाना है तो। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था और इतना प्रेशर होता था। और सबसे बड़ा चैलेंज तो अब हुआ, मेरा एज गैप। मतलब वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स दिल्ली के थे, प्लस 12th करने के बाद, नाटा का एग्जाम देने के बाद लोग बीआर ज्वाइन करते हैं करने के लिए। लेकिन मैंने पहले डिप्लोमा किया 12th के बाद, फिर उसके बाद मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। तो आप सोच सकते हो कि कितना एज गैप रहा होगा मेरे और अदर स्टूडेंट्स के बीच में। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं उनसे बात कैसे करूं, मैं उनको अपनी बातें कैसे समझाऊं कहीं। लेकिन मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ पे कभी दीदी बोलते थे तो कभी मैम बोलते थे, बट मुझे तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड चाहिए थी, इसीलिए मोस्टली मैं अकेले ही रह जाती थी। कुछ दिन तक तो पता नहीं चला कॉलेज में, और स्टार्टिंग में अच्छा लगता था हाँ कॉलेज में आकर मजा आ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुआ रियल आर्किटेक्चर कॉलेज का प्रेशर, जिसमें असाइनमेंट कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स के डेडलाइन, प्रेजेंटेशन, मॉडल्स,
जब शाम को 6 बजे क्लास से हम छूटते थे ना, तो इतनी थकान और इतना प्रेशर होता था नेक्स्ट डे के असाइनमेंट्स के लिए कि लिफ्ट में ही सो जाते थे कभी कभी कुछ बच्चे। हम लोग वीक में मोस्टली 3 से 4 घंटे ही सो पाते थे। सबसे टफ पार्ट होता था जिस दिन जूरी होती थी, मतलब रात भर बैठकर मॉडल बनाओ, फिर उसके बाद सुबह में एकदम थकी हुई आंखों से जाओ, और जब जूरर आपसे पूछ ले कि आपने जो बनाया है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और हम नींद में होते थे तो इसकी वजह से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, और इस बात पे टीचर्स गुस्सा होके पेपर फाड़ देते थे। और वो मोमेंट इतना हर्टफुल होता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पिक्चर में स्टेशनरी कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो वो मोस्टली पॉकेट मनी आपका स्टेशनरी में ही जाएगा। जैसे कि मतलब जो भी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे उसमें प्रिंट निकलवाने पड़ते थे, तभी टीचर्स चेक करते थे, वो लैपटॉप पे चेक नहीं करते थे। तो कभी वो मतलब A4 का प्रिंट तो निकलवाते ही नहीं थे, A3, A2, A1 और A0, लेकिन अगर वो काम नहीं अच्छा हुआ हो तो फिर फाड़ देते थे। ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें अलग अलग तरह के पेंसिल्स, कलर्स, उसमें भी अलग अलग तरह के पेपर्स आते हैं। फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनते थे। और तो सब ठीक है, लेकिन जब कॉलेज में कोई फंक्शन होता था तो हम एक्साइटेड तो होते थे कि हम डेकोरेशन करेंगे, बट उस डेकोरेशन के साथ साथ हमें वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी कि आप डेकोरेशन करो या मत करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको वो असाइनमेंट उस डेट पे उस टाइम पे सबमिट करना ही करना है। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट ईयर में ही क्लास छोड़कर चले गए, क्योंकि इतना प्रेशर होता था ना कि हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। आप सोचो कि अगर आप वीक में या फिर पर डे भी आप देख लो 3 से 4 घंटे की आप नींद लेते हो, फिर उसके बाद क्लास में भी जाकर हर डे हर एक सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन होना, मतलब लोगों से आई कांटेक्ट रखना, अपनी बातें बोलना, बहुत प्रेशर होता था। और जो स्टूडेंट्स उस टाइम पर रुक गए वो स्ट्रॉन्ग बन गए। और आर्किटेक्चर ने मुझे सिर्फ डिजाइन या डिग्री नहीं दिया है, आर्किटेक्चर ने मुझे पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, और मेरे लाइफ का एक रियल मीनिंग मुझे बताया। अगर आप भी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हो तो मुझे कमेंट में आर्ची लिख के भेजो। अगर आप भी इस फील्ड को चूज करने वाले हो तो आप रेडी रहो, क्योंकि ये इजी तो नहीं है बट इट्स वर्थ इट। देन आगे के आर्किटेक्चर के डार्क साइड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, बाय, सी यू।